देखो, फ्यूचर उन्हीं का है जो आज स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को अडॉप्ट करेंगे। जैवू में हम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पिछले बहुत सालों से काम कर रहे हैं। हम जैवू में जो मशीन्स बनाते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको एक ऐसी मशीन दें जो नेक्स्ट लेवल पे आपके बिजनेस को ले पाए, कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को हम हमारी मशीन के द्वारा कैसे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मैन्युफैक्चरिंग विजन विद नीरव गरेवाल के साथ। अगर आप अपने मैन्युफैक्चरिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो आज का एपिसोड, मेरे पे विश्वास करिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपने हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना है, आपने कभी भी अपना नेगेटिव ऑरा नहीं होने देना। आप जितना बिजनेस में आपने आपको, अपने माइंड सेटअप को, ऑरे को पॉजिटिव रखोगे, उतना पॉजिटिव एनर्जी आएगी बिजनेस में और आपका बिजनेस पॉजिटिव में, मैं बार बार पॉजिटिव वर्ड यूज करूंगा, उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी बिजनेस में आएगी, उतना ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा होगा। अपने माइंड को काम रखोगे, अपने आप काम होने लग जाएगा, तो उससे आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। दूसरा, आज का कम्पिटिटिव मार्केट में प्रोडक्शन करना हो, चाहे आप कोई दुकान चला रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी तरह का कुछ कर रहे हैं, इवन तो मैं बोलूँगा कि अगर आप रिक्शा पुलरी हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं ज़िंदगी में, तो सबसे पहले आपने अपने ऑरे में एक वर्ड ऐड करना है, स्मार्ट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा रहे हो, जिसमें देखो मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं उसकी बात करूँगा। अगर आप अपने बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है आपका और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आप सबसे पहले हर रोज अपने आप को 0.1%, मैं 1% नहीं बोलूँगा, 0.1% पिछले दिन से स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को आपने इम्प्लीमेंट करना है। आप अपने बिजनेस को स्मार्ट बनाओ। जो मटेरियल मूवमेंट है उसको थोड़ा क्लोज लाके, जहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे 4 लोग पे लाओ। ऐसे आपने 0.1% डेली इंप्रूवमेंट करनी है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, नॉट पास्ट। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ तभी होती है क्योंकि माइंड सेटअप को इम्प्रूव नहीं किया जाता, ऑरे को स्मार्ट नहीं बनाया जाता, ऑरा को स्मार्ट और एडवांस नहीं किया जाता। हम सिर्फ वही डेली कर रहे हैं। आप सबसे पहले अपनी कॉपीज बनाओ। अगर छोटा बिजनेस कर रहे हो तो जो आपका फोरमैन है उसको अपनी फोटोकॉपी बनाने की कोशिश करो कि वो सेल्फ डिसीजन ले पाए। उसको बोलो, भैया मेरे पास इतने छोटे छोटे डिसीजन लेने के लिए नहीं आना। आप देखोगे जितने भी बड़े बिजनेस होते हैं वहाँ पे ओनर्स, डायरेक्टर्स छोटे छोटे डिसीजंस, इवन दो चेक्स भी वो खुद नहीं साइन करते। हमें ये छोटी छोटी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। छोटे बिजनेस में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप अपना जो टाइम है, देखिए सबसे पहले एक मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, शायद किसी को बुरा ना लगे। सबसे पहले आप एक वाइट पेपर के ऊपर अपने आप को ऑनेस्ट एक अपना ओपिनियन लीजिए। सबसे पहले आप अपनी औकात लिखिए। औकात कैसे लिखी जाती है? सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो कि मेरी प्रॉफिट महीने का कितना है। आप मानो जी आपका 1 लाख रुपया प्रॉफिट है, उससे वर्किंग आवर्स 8 घंटे के हिसाब से निकालो। 8 घंटे से निकाल के फिर 1 घंटे की कीमत बताओ। अगर से मेरा निकलता है जी, मेरा 1 घंटे का प्रॉफिट जो मैं कमा रहा हूँ वो है 5,000 रुपये है, तो आपने उसको बढ़ाना है। जब आप इन बारीकी वाली चीज़ों पे करोगे ना, आपको खुद में खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आपने करना क्या है, डायरेक्शन कौन सी में जाना है। और आप खुद देखेंगे कि आप जो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आपको आपका पर आवर का कॉस्ट है 5,000 रुपया और आप वेस्ट कहाँ कर रहे हो? आप बैठे हो जी, आपकी मशीन खराब होगी, उसके वहाँ पे चेयर लगा के बैठे हो और ऐसे करके बैठे हो और देख रहे हो जी ये बंदे काम कर रहे हैं और मैं इनके सिर पे बैठा हूँ कि ये काम कर रहे हैं। नो, ये तो कोई सुपरवाइजर भी कर सकता है। आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? आप अपनी डायरेक्शन पे लगाओ कि मैंने अपनी अर्निंग को मल्टीप्लाई कैसे करना है। एक मैंने और बड़ा अच्छा चीज़ सीखा है कि आपके बिजनेस को आपसे बेहतर कोई अच्छा नहीं चला सकता। मैं एक एग्जांपल देके बात कर सकता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड को क्या पसंद है और उसको
कैसे टैकल करना है, ये मेरे से अच्छा कोई नहीं जान सकता। हम जनरली दूसरों से सलाह लेने चले जाते हैं, बट उसको कुछ नहीं पता होता कि वो कैसे टैकल होगा। मेरी गर्लफ्रेंड को मैं ही टैकल कर सकता हूँ। अपने बिजनेस को अपना बेबी मान के चलिए और अपने दिमाग से चलाइए उसको। आपसे अच्छा कोई नहीं चला सकता उस बिजनेस को। मैं नीरव गरेवाल जैवू मशीन से आज आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगर आप अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को ग्रो करना चाहते हैं तो आज ही सही डिसीजन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और एक पावरफुल मैन्युफैक्चरिंग के इनसाइट्स के बारे में आपसे बात करेंगे। थैंक यू।